बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 3 में आज हम इस ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आप उर्दू अलिफ़ की बुक ओपन कर लें, पेज 63 है। नीचे से सेकंड लास्ट लाइन, पेज नंबर 63। अब उससे पहले जो बात हो रही थी इस चैप्टर में, मैं थोड़ा सा फिर बैक से थोड़ा शुरू करता हूँ। अख्तर जमुल को कहता ये है कि आपने ये सब कुछ किया, मेरे लिए स्टूडियो सजाया, इतना मेरे लिए सामान किया, मुझे हर दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज कर दिया। इसके पीछे एक आपका मकसद था, और मकसद सोसाइटी को बताना कि मैं कितना इज़्ज़तदार, कितना शख्सियत नवाज, कितना हमदर्द, कितना इमदादगार हूँ कि मेरी वजह से एक शख्स की इतनी हेल्प हुई। तो आपका मकसद ये था, तो उस मकसद से उसको आगाह किया है। तो अब तजम्मुल गुस्से में आ गया है। क्या क्या कहता है, देखिएगा ज़रा आगे। तो इन्हीं दिनों मुझे एक हम पेशा, यानी एक ही पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला दोस्त मिल गया, जो बददस्तूर लगातार गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। वो भी गरीबी के दिन गुजार रहा था। मैंने इसे अपनी ज़हनी कैफियत बताई और इल्तिजा की, दरख्वास्त की कि मुझे अपने यहाँ वो रहने की जगह दे दी। ये सुनकर उसने कहा कि देखो, अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हर्ज की बात नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं है। तुम्हारे लिए मैं तस्वीर बनाता रहूँगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी गुजार सकेगा। यानी कि तस्वीरें मैं बनाता रहूँगा। ये अख्तर कह रहा है तजम्मुल को, मुझे एक दोस्त मिल गया जिसने मुझे ये सारी बात कही, तस्वीरें मैं बनाता रहूँगा, तुम इसे आगे भेजते रहना, तुम भी पैसे रखते आना, मुझे भी देते आना। ये तजवीज़, ये राय मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, मगर उसका जो इसरार थे, ज़िद थी, वो कम नहीं होती थी। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। मुझे यहाँ रुपए हासिल करने में कोई दिक्कत परेशानी पेश नहीं आती थी, और ये रुपए मैं इसे दे देता और मुझे वो अपनी तस्वीरें। तो जब इन तस्वीरों को तुम कहने के बाद खामोश हो जाता है। अख्तर अपनी तख्लीक यानी कि अपनी बनाई हुई चीज़ें पेश करता था। तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर का घूरता है जैसे इन अल्फाज से, जो कि अख्तर ने तजम्मुल को बताए हैं, इससे धचका, सदमा सा लगता हो। तुम मुझे धोखा देते रहे अब तक। अख्तर कहता है धोखा कुछ और। बहरहाल वाक़या यह है कि न्याजी को वक्तन फ़वक्तन यानी कभी कभार सिक्के मिलते रहे, मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफजाई और मुसव्विर नवाजी के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त व एहतराम। कदर अफजाई, कदर करने वाला। तो जब मैं कभी सोच भी नहीं सकता तो इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो अख्तर, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए, इस हालत पर आने के लिए मैं मजबूर था। न्याजी ने मुझे कई तस्वीरें दी। ये तस्वीरें आज आप जैसे मुअज़्ज़िज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की जीनत हैं। जीनत, सजावट, ड्राइंग रूम, मुलाकात या मेहमानों का कमरा। वो पहले की तरह मुफलिस नहीं है। वो अपनी बहन की शादी कर चुका है, उसे रोटी और कपड़े की भी तकलीफ़ नहीं है। अब मालिक मकान उसे परेशान नहीं करता किराए के लिए, मगर मैं जानता हूँ इसके दिल की क्या कैफियत है। अपनी औलाद को चंद सिक्कों के इवज़ दूसरों को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ़ दे वाक़या है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इवज़ बदले, वो कह रहा है कि ये उसका फ़न, उसकी औलाद है जिसको उसने अपने चंद सिक्कों के इवज़ मुझे दे दी, वो तस्वीरें, वो फ़न, वो औलाद। आज जब उसने सुना होगा कि उसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है, तो उसकी क्या हालत हुई होगी, वो क्या सोचेगा। मैं इस तसव्वुर, इस ख्याल ही से कांप जाता हूँ, सहम जाता हूँ, डर जाता हूँ। तो जमुल कहता है तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, अपनी नालायकी, नाअहली छुपाते रहे। मैंने इतनी आसाइशें, सहूलियात बेकार मुहैया की, फराहम की थी, बेकार फजूल में।
अख्तर कहता आप इसकी कीमत वसूल कर चुके हैं, यानी कि आप ने जो इतना कुछ मेरे लिए किया सोसाइटी में, माशरे में, उसके बदले में आपको एक मकाम मिल गया है। हमेशा की तरह इस सौदे में, इस काम में आप ही को फ़ायदा हुआ है। तो जमुल इस कदर फरेब देने के बाद अपने मोहसिन को जली कटी सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहसिन एहसान करने वाला, जली कटी बुरा भला कहना, अख्तर मुझे शर्म क्यों आई? शर्म तो आप जैसे लोगों को आने चाहिए जो बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हज़ारों इंसानों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, वसीला, जो एक फनकार की सरपरस्ती भी करते हैं तो अपने मतलब के लिए। तजम्मुल अपने गिरबान में मुंह डालकर देखो, गिरबान में मुंह डालना, मुहासबा करना। तुम क्या हो? एहसान फरामोश, चोर, मुजरिम। एहसान को भूलने वाला, एहसान फरामोश। अख्तर मैं ये सब कुछ हूँ, मगर तुम क्या हो ये भी तो कहो। तजम्मुल मैं? अख्तर कहता है हाँ तुम बताओ, खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं? दूसरों के जुर्म देख लेते हो, दूसरों को मुजरिम कहते हो, मुजरिम गुनहगार, मगर अपने मुतालिक कुछ नहीं कहते। बताओ कौन हो तुम? रऊफ आता है, दोनों खामोश हो जाते हैं। वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, जिसको तजम्मुल ने तफसील मालूम करने के लिए भेजा था, वो अब आया है। पहला इनाम अख्तर साहबी को मिला है। ये रहा अखबार, बगल से अखबार निकालता है। आप दोनों को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। किधर गया? हाँ, तो जब तुम जाओ इस वक्त। रऊफ बेहतर जनाब। रऊफ दरवाजे की तरफ जाने लगता है, फिर ठहर जाता है। ओह याद आ गया, मिस्टर अख्तर आपको कोई वाकिफ का रास्ते में मिला था, उसने एक पैगाम दिया है आपके नाम। आपका कोई मुसव्विर दोस्त था नियाजी? अख्तर हाँ हाँ, क्या हुआ उसे, जल्दी बताओ। रऊफ अफसोस आज उसने खुदकुशी कर ली है। अख्तर खुदकुशी? रऊफ जी हाँ, अस्पताल जाने से पहले मर चुका था। अख्तर तजम्मुल से सुना तुमने? अभी तुम पूछ रहे थे मैं क्या हूँ, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम क्या हो। तुम कातिल हो, ये कत्ल तुमने किया है। तजम्मुल गुस्से से गर्ज कर, चीख कर, बकवास बंद करो, मुंह बंद करो। अख्तर कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। तुमने दो कत्ल किए, एक मुसव्विर के फ़न को मौत के घाट उतारा है, घाट उतारना कत्ल करना, और दूसरे मुसव्विर की जान ले ली है। ये कत्ल नहीं तो और क्या है, और कत्ल क्या होता है? तो जमुल कहता है निकल जाओ यहाँ से कमीने, पाजी, एहसान फरामोश। पाजी भी कमीना को कहते हैं। अख्तर मेरी ज़बान रुक नहीं सकती, मैं चीख चीख कर कहूँगा देखो लोगो ये कातिल है, इसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। खून में रंगे होना कत्ल करना, ये सोसाइटी का खौफनाक मुजरिम है ये। तो जमुल रऊफ खड़े क्यों हो, इस पाजी को धक्के दे देकर निकाल दो, ले जाओ इसे पागल खाने में, पुलिस को टेलीफोन करो। रऊफ खड़े क्यों हो, सॉरी खड़ा हो, पागल हो गया है, खतरनाक पागल है। रऊफ अख्तर को धक्के देकर बाहर निकालने लगता है। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूँगा। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगती है। मध्यम होना। तजम्मुल दाएं हाथ की उंगलियों से पेशानी का पसीना पूंछता है, साफ करता है, पर्दा गिरता है। और यह चैप्टर भी लहू और कालीन से लिया गया। बेटा ये था चैप्टर आपका लहू और कालीन, जिसमें तजम्मुल बड़े समझदारी के साथ और बड़े मोहतात अंदाज में सोसाइटी में अपने बरहम रखने में कामयाब हो जाता है। अब मश्क क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, मुख्तसर सवालात के जवाबात। ये आपको इन सवालात के जवाबात आपके पास नोट्स होंगे, जिसमें आपको इन सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे और आपको इसी चैप्टर का खुलासा भी मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं हैं वो बच्चे स्कूल में आकर अब भी नोट्स वो ख़रीद सकते हैं।
उसी कीमत पर जिस पर आपने पहले वो नोट्स ख़रीदे थे। आपसे गुम हो गया या किसी ने आपसे ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 3 खुलासा है। क्वेश्चन नंबर 4 इस ड्रामा को किरदारों के नाम लिखें, ये भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मदरजा ज़ेल अल्फाज की जमा लिखें। तो सबसे पहले है मंज़र, इसकी जमा है मनाजिर। उसके बाद दूसरा तस्वीर, इसकी जमा है तस्वीर। तीसरा बाग, इसकी जमा बागात। चौथा ख़बर, इसकी जमा अखबार। पाँचवा इनाम, इसकी जमा इनामात। और आखिरी तकलीफ़, इसकी जमा तकालीफ। उसके बाद है खाली जगह, ये भी MCQs की शक्ल में बन के आती है, ये भी आपने लाजमी तैयार करने हैं। पहली खाली जगह है, तो कहता है कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। अव्वल इनाम आएगा। अगली ऑब्जेक्टिव है मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया है। अगली ऑब्जेक्टिव है तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। अगली ऑब्जेक्टिव है तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसमें 2 खाली जगह हैं। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ, आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आप सबको समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं। आज से 2 साल पहले मैं एक तंग व तारीक गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। आखिरी ऑब्जेक्टिव कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। ये थी हमारी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7 एराब है, इसको छोड़ दें, स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। तो पहला लफ्ज़ है सरकार, तो ये सरकार मोनस है। दूसरा है पजामा, ये मुज़क्कर है। तीसरा है कमीज़, ये मोनस है। चौथा अखबार, ये मुज़क्कर है। पांचवा मुसव्विर, ये मुज़क्कर है। नेक्स्ट तस्वीर, ये मोनस है। नेक्स्ट झोंपड़ी है, ये भी मोनस है। तौहीन, ये भी मोनस है। मेहमान, ये मुज़क्कर है। नुमाइश, ये मोनस है। उसके बाद कालम है। कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। तो नंबर 1 तजम्मुल है, उसका जवाब है नंबर कालम बे में सरमायादार, आप उस पर 1 लिख लें। नंबर कालम ए पे बाबा है, उसका नौकर करें। नंबर 2 नौकर पर करें। मिर्ज़ा अदीब है, ये ड्रामा निगार है। रऊफ़, ये सेक्रेटरी है। और अख्तर मुसव्विर है। क्वेश्चन नंबर 10 है दर्ज अल्फाज के मानी लिखे और जुमलों में इस्तेमाल के अल्फाज। मानी हमने आपको बता दी हैं, जुमलों में इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होता, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है ड्रामा की डेफिनेशन, और उसके बाद मुकालमा नवीसी, और फिर हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा है। ड्रामा जिस यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है, निकाला गया है, उसके मायने हैं करके दिखाना। ड्रामा भी एक कहानी होती है, लेकिन इससे किरदारों की हरकत व सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। चनाचा अगर ये कहा जाए तो बेजा यानी गलत ना होगा कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि पेश करने की चीज़ है। इसमें स्टेज, अदाकारों और मुकालमों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यूँ तो ड्रामा स्टेज के तकाज़ों को पेश नज़र रख कर लिखा जाता है, लेकिन बाज़ लोगों ने ऐसे अदबी ड्रामे भी लिखे हैं। मिर्ज़ा, उसके बाद है मुकालमा नवीसी। मुकालमा बाहमी, ये आपने चूँकि आपके सिलेबस में भी है मुकालमा, तो फिर भी पढ़ते हैं। मुकालमा बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं। मुकालमे में हम एक दूसरे तक अपने ख्यालात, तासुरात और जज्बात पहुँचाते हैं। मुकालमा हमेशा किसी एक मुतय्यन मौजू पर होता है। मुकालमा अपनी असली माहियत यानी कि हुज्म के एतबार से ज़बानी होता है, ताहम इसे तहरीरी शक्ल भी दी जा सकती है, यानी लिखा भी जा सकता है। मुकालमे में बाहम कलाम करने वाले अशख़ास के जोहर
व किरदार, नुक्ता नज़र, शख्सियत की गहराई और ज़बान पर कुदरत, उनके महारत और मसाइल को समझने की अहलियत का पता चलता है। मुकालमा फ़ितरी बातचीत है, मगर चूँकि ये लिखा जाता है और फ़र्ज़ी किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, इसलिए मुकालमा एक हद तक मसनूई भी हो जाता है। ताहम अच्छा मुकालमा वो है जिसमें किरदार अपनी ज़हनी सतह, अपने तबकाती एहसास, अपने इल्म व मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करते दिखाई दिए जाए। ये ना हो कि एक तालिब इल्म प्रोफेसर की तरह और एक औरत मर्दों की तरह गुफ्तगू करती दिखाई जाए। मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती जाए, ताहम बातों को दोहराने से गुरेज करना चाहिए। मुकालमे की ज़बान और रोज़मर्रा मुहावरे के मुताबिक हो और मुकालमे के किरदारों की शख्सियत के मुताबिक ज़बान का इंतखाब करना चाहिए। मुकालमे ड्रामे की जान है। ये नावल और अफसाने में भी लिखे जाते हैं। मुकालमा नवीसी के लिए अच्छे ड्रामों का ख़ास तौर पर मुताला करना चाहिए। बेटा ये था हमारा चैप्टर 8 लाहौर कालीन, जो कि कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 3 तक। तो लेक्चर नंबर आज फिर हम 4 में क़ायदा इंशा से ग्रामर के हवाले से कुछ पढ़ेंगे। तो मैं आपको डायरी लिख देता हूँ। आपने डायरी जो है वो लेक्चर नंबर 3 की आपने व्हाट्सअप करनी है मुझे लिखकर। सबक हमारा जो है लाहौर कालीन, इसके सवाल आपके जवाब आपने आरती लिखनी भी है और याद भी करनी और व्हाट्सएप भी करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।